एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं आपके साथ माही और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल हेल्थ इज वेल गाइस। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा दिमाग है वो भी हमको बीमार कर सकता है? आई थिंक मुझे लगता है कभी नहीं सोचा होगा। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आई नो थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। मानव शरीर और दिमाग का रिश्ता बेहद गहरा और जटिल है। अक्सर हम यह मानते हैं कि बीमारियां केवल शारीरिक कारणों से होती हैं, जैसे संक्रमण, खराब खान पान या आनुवंशिक कारण। लेकिन आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान यह दिखाते हैं कि हमारा दिमाग भी हमारी सेहत पर गहरा प्रभाव डालता है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है माइंड बॉडी कनेक्शन, जो बताती है कि मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम लगातार तनाव, चिंता या डर में रहते हैं तो शरीर में कई तरह के रासायनिक बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए, तनाव के समय शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। यदि ये लंबे समय तक बढ़ा रहे तो यह इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है, जिससे व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ सकता है। इसके अलावा लगातार तनाव से सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की समस्या और पाचन संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसी तरह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ स्थितियां जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन भी शारीरिक बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर थकान, कमजोरी, भूख में कमी या अधिक नींद जैसी समस्याओं का सामना करता है। वहीं चिंता यानी कि एंजाइटी से दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्या हो सकती है। यह सभी लक्षण दर्शाते हैं कि मानसिक स्थिति सीधे शरीर को प्रभावित करती है। एक और दिलचस्प पहलू है प्लेसबो इफेक्ट। इसमें व्यक्ति बिना वास्तविक दवा के भी ठीक महसूस करने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वह इलाज ले रहा है। यह दर्शाता है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसके विपरीत नोसिबो इफेक्ट में नकारात्मक सोच के कारण व्यक्ति की हालत और बिगड़ सकती है। अगर इसी बात को मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, आप समझ लीजिए आपको बुखार हो रहा है, यानी कि आप बीमार हैं। अगर आपने अपने माइंड को कमांड दे दी है कि मैं बीमार हूँ, मुझे दवाई खानी है, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपने अपने माइंड को कमांड दे दी है मैं बीमार हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा, तो मतलब आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर पॉजिटिव में समझें, अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार है, लेकिन आप अपने माइंड से बार बार कह रहे हैं मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे दवाई नहीं खानी, मैं अच्छा खासा हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, मेरा शरीर स्वास्थ्य है, मैं स्वास्थ्य हूँ, तो मतलब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप बीमार नहीं पड़ेंगे ज़्यादा लंबे समय तक। कई बार लोग बिना किसी स्पष्ट शारीरिक कारण के भी बीमार महसूस करते हैं। इसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें मानसिक तनाव या भावनात्मक समस्याएं शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होती हैं, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द या त्वचा की समस्याएं, जिनका कोई स्पष्ट मेडिकल कारण नहीं मिलता। हालांकि यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि दिमाग ही हर बीमारी का कारण है। कई बीमारियां पूरी तरह शारीरिक या जैविक कारणों से होती हैं, जैसे संक्रमण या चोट, लेकिन यह भी सच है कि मानसिक स्थिति इन बीमारियों की गंभीरता और ठीक होने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए केवल शरीर का ही नहीं बल्कि दिमाग का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। योग, ध्यान, सकारात्मक सोच और पर्याप्त नींद मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, अपनी भावनाओं को साझा करना और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेना भी बेहद ज़रूरी है। अंत में ये कहा जा सकता है कि हमारा दिमाग हमें सीधे तौर पर बीमार ना भी करे, लेकिन यह हमारी सेहत को बेहतर या खराब बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
इसलिए स्वास्थ्य जीवन के लिए स्वास्थ्य दिमाग और स्वास्थ्य शरीर दोनों का संतुलन जरूरी है। इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जो हम अपने माइंड को कमांड देते हैं, हमारा दिमाग वही करने लगता है। अगर हम कहेंगे हमारे सर में दर्द नहीं है तो मतलब नहीं है, और अगर हम वही बोलेंगे कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, तो मतलब वो आपसे नहीं होगा। इस चीज को आप एक बार करके देखिएगा और आपके साथ होता है या नहीं होता, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको और डिटेल्स में जानना चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, तो आप मुझे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपके लिए इस टॉपिक पर भी एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।